तो भाई इस वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों ने अभी अभी एसयूएल के अंदर 2024 में न्यू एडमिशन लिया उनको ये समझाने वाला हूँ कि आप लोगों के एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट जो है वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं, पास आउट होने के लिए आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, साथ ही साथ उसमें भाई क्वेश्चंस वगैरह कितने आते हैं, कितने आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का आता है, ये कंप्लीटली आप लोगों को आज की इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले भाई अगर आप लोगों को प्रोसीजर जानना है कि एग्जाम का प्रोसीजर क्या होता है, साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, एडमिट कार्ड के बारे में जानना है या एग्जाम सेंटर के बारे में जानना है या आप लोगों को डेटशीट के बारे में जानना है, इस सब के ऊपर भाई कंप्लीटली एक वीडियो बना रखी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख जरूर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले आप समझते हैं हम आप लोगों के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि भाई रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए रिजल्ट में मार्क्स जो है आप लोगों के कैसे जुड़ते हैं। तो भाई एक होता है आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट और एक होता है आप लोगों का एग्जाम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को और दोनों ही देना कंपलसरी होता है। इन दोनों के ही मार्क्स जुड़ के जो है आप लोगों का रिजल्ट तैयार होता है। वो कैसे भाई, इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें से 25% उठाए जाते हैं और जो एग्जाम होते हैं इसमें से 75% उठाए जाते हैं, तब जाके जो है आप लोगों का रिजल्ट तैयार होता है और उस हिसाब से आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि भाई आप लोग के एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट जो है वो कितने मार्क्स से होता है और उनका क्या क्या जो है रहने वाला है। तो सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट जो है ये आप लोग के दिसंबर में होंगे, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है तो। अब जब दिसंबर में आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट होंगे तो एक सब्जेक्ट का इंटरनल जो असेसमेंट होगा वो आप लोगों को 70 मार्क्स का होगा। उस 70 में से आप लोगों को भाई पास आउट होने के लिए 40% जो है चाहिए होते हैं। अब 70 का भाई 40% कितना होता है वो आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से। तो आपको 40% जो है पास आउट होने के लिए चाहिए 70 में से। क्लियर भाई? अब भाई आप लोगों के माइंड में ये डाउट आएगा कि क्वेश्चन कितने आते हैं। क्वेश्चन भाई आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट में 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 के 35 ही आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, कंपलसरी है, आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, छोड़ोगे तो आप लोगों के ही मार्क्स कम आएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ये था भाई कंप्लीटली आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट का। सिमिलरली भाई एग्जाम का आप लोगों के जो मार्क्स होते हैं यानी कि एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है उसका भाई आप लोगों को 90 नंबर का वो पेपर आता है। अब 90 में से भाई पास आउट होने के लिए इसमें भी आप लोगों को 40% जो है लाने पड़ते हैं। कैलकुलेट आप खुद से कर लीजिएगा। रही बात भाई क्वेश्चन कितने आते हैं, तो भाई क्वेश्चन आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी भाई आप लोगों के 5 भी क्वेश्चन आते हैं। मैं समझाता हूं आप लोगों को कैसे। अब देखो भाई कभी कभी 8 क्वेश्चन आते हैं तो कभी 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही जो रेयर क्वेश्चंस होते हैं या रेयर क्वेश्चन पेपर कह सकते हो आप, उनमें भाई 5 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन भाई आप लोगों को इसमें सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते, इसमें इंटरनल चॉइस आप लोगों को दी जाती है या अलग से भी चॉइस आप लोगों को दी जाती है। जैसे कि 10 क्वेश्चन आए हैं तो आप लोगों को 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं तो आप लोगों को 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, या सिर्फ 5 ही आए हैं क्वेश्चंस तो भाई उसके अंदर इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इंटरनल चॉइस कैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, उसके भाई एक क्वेश्चन के 2 पार्ट बना रखे होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट, तो उसमें दोनों पार्ट में से आप लोगों को एक ही अटेम्प्ट करना होता है। इस तरीके से इंटरनल चॉइस आप लोगों को दी गई होती है, यानी कि ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के पास। एग्जाम में आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं करने होते। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके क्वेश्चन पेपर में कि आप लोगों को कितने अटेम्प्ट करने और कितने नहीं अटेम्प्ट करने, तो इस चीज की भाई गाइडलाइन जो है वो लिखी रहती है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की गाइडलाइन जो है वो जरूर पढ़ लेना। उसमें मेंशन होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन करने और कितने छोड़ने, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रही बात भाई आप लोगों को जो है एग्जाम के जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स के आते हैं, तो भाई एग्जाम के जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का वेरी करते हैं अलग अलग मार्क्स के। एवरेज आप मान के चल सकते हो 10 से 15 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आते हैं। बाकी भाई हर सब्जेक्ट वाइज जो है ये वेरी करते हैं और क्वेश्चन के टाइप वाइज भी वेरी करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को उसमें जो है समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन वगैरह के जो आंसर हैं भाई आप लोगों को कितने पेज में देने होते हैं, तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है भाई उसका आप लोगों को आंसर जो है मिनिमम 6 से 8 पेजेस में आप लोगों को देना पड़ता है। बाकी आंसर आप लोगों को कैसे राइट करना है, कितने पेज में करना है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, एक बेस्ट आंसर कैसा होता है, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर ही दी होगी आप लोगों ने,
तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एग्जाम में भाई आप लोगों को लिखना कैसे है, पूरा आंसर उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। रही बात भाई अब आप लोगों को डीप में अगर पासिंग क्राइटेरिया समझना है और नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए भाई कितने सब्जेक्ट में आप लोगों को पास आउट होना होता है, कितने परसेंटेज वगैरह लानी होती है, ये सब चीजें डीप में समझनी है तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से पूरा पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया जो है दोनों समझाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।